Hello everyone, welcome back to my channel Learn English with Pooja Nadia. I hope all of you are fine and well. So the topic which we are going to do in today's video is one of the part of speech. Part of speech का ही एक टाइप करने वाले हैं हम, एक पार्ट करने वाले हैं आज के वीडियो में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये ग्रेड 1 से ही शुरू हो जाता है हमारा और अगेन कॉम्पिटिटिव लेवल्स तक ये एग्जाम्स में हमें आता ही आता है, राइट? तो हम सबसे पहले बात करेंगे टॉपिक के नाम की। तो टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डू टुडे इज एडजेक्टिव्स, राइट? हम सबने सुना ही होगा एडजेक्टिव्स और हम बहुत इजीली जानते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, राइट? एडजेक्टिव्स को अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ठीक है? एडजेक्टिव्स होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को, हमें नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें नाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, पोजेशन, ठीक है, पोजीशन, ये सब बताते हैं, राइट? सो जैसे कि मैं एग्जांपल्स के साथ बात करूंगी एडजेक्टिव्स की। अव्युक्त इज एन अडोरेबल बेबी। तो अब हमारी नाउन यहाँ पर अव्युक्त है। अब हमें उसके बारे में क्या पता चल रहा है कि वो कैसा बेबी है? अडोरेबल बेबी है, ठीक है? तो ये क्या है? मेरा एडजेक्टिव है। सेकेंड, वी लिव in a beautiful house, ठीक है? तो हम कहाँ पर रहते हैं? ब्यूटीफुल हाउस में। कैसे हाउस में रहते हैं हम? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या है? मेरा एडजेक्टिव है, राइट? आई हैव अ ब्लू पर्स, राइट? सो विच पर्स आई हैव? ब्लू। तो ठीक है, ये भी क्वालिटी क्वालिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है मेरी नाउन को, ठीक है? नाउन के बारे में बता रहा है। तो जो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं नाउन को वो होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, राइट? तो अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में और सबसे पहले कि एडजेक्टिव्स यूज कहां पर होते हैं इस बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन। Adjectives are that part of speech, or adjective is a part of speech that is used to describe or provide more information about noun. हम adjective को किस लिए यूज करते हैं? या तो ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, या फिर हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है नाउन के बारे में। एडजेक्टिव्स यूज कहां पर होते हैं? एडजेक्टिव्स या तो नाउन से पहले यूज होंगे बिफोर नाउन, या वर्ब्स के बाद यूज होंगे, राइट? हमने बेसिकली हमेशा यही पढ़ा है कि जो नाउन है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, हमारा नाउन के पहले लगता है, राइट? पर कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है कि वो एडजेक्टिव ही होता है, सेंटेंस में वर्ब के बाद यूज होता है, या फिर हो सकता है कि नाउन के आगे पीछे हो थोड़ा सा, राइट? जैसे मैं अब एग्जाम्पल के थ्रू बात करती हूँ, एन इजी क्वेश्चन। सो एन इजी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये मेरा नाउन है और मेरा एडजेक्टिव इजी है, ठीक है? अ टॉल बॉय, अब ये टॉल क्या है? मेरा एडजेक्टिव है, राइट? कैसा बॉय है वो? टॉल बॉय है। कैसा क्वेश्चन है? इजी क्वेश्चन है। तो ये तो बहुत सिंपली क्लियर है, एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर नाउन और यहाँ पर हुए हैं। अब नीचे सेम सेंटेंस को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, दिस क्वेश्चन इज इजी, ठीक है? तो ये क्वेश्चन क्या है? इजी है। अब एडजेक्टिव तो मेरा ये भी है, पर यहाँ पे एडजेक्टिव इज यूज्ड एज यूज आफ्टर वर्ब एंड इट इज यूज्ड एज प्रेडिकेट, ठीक है? प्रेडिकेट की तरह यूज हो रहा है। फिर दैट बॉय इज टॉल, अगेन टॉल इज एडजेक्टिव है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, बट इट इज यूज्ड आफ्टर वर्ब। इज हमारी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है? और ये क्या कर रहा है? ये हमें डिस्क्राइब तो अभी भी कर रहा है, बट इट इज यूज्ड एज अ प्रेडिकेट है, राइट? सो आई होप आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन, उसका यूज कहाँ होता है ये क्लियर है, और किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं ये क्लियर है, ठीक है? आपको कभी भी क्वेश्चन में ऐसे नहीं आएगा कि एडजेक्टिव की पोजीशन आइडेंटिफाई कीजिए, बहुत ही रेयर होता है, बट यू शुड नो इट इज यूज बिफोर नाउन और आफ्टर वर्ब्स। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स के एडजेक्टिव की और फिर उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स की। यहाँ पे मैंने कितने टाइप्स लिखे? 9 टाइप्स लिखे हैं एडजेक्टिव के, ठीक है? तो सबसे पहला टाइप होता है मेरा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। इनको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं और क्वालिटेटिव भी कहते हैं, ठीक है? इनके 3 नाम होते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स भी इसको हम बोलते हैं। इनकी डिटेल्स हम इसके बात करेंगे, पहले हम इनके नाम देख लेते हैं। सेकेंड होता है हमारा क्वांटिटेटिव।
क्वांटिटेटिव, राइट। सो क्वांटिटेटिव क्या होते हैं हमारे, और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी भी बोलते हैं इनको, ये क्वांटिटी के एडजेक्टिव्स होते हैं, राइट, क्वांटिटेटिव। नाउ नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। थर्ड होता है हमारा एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। फोर्थ है पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। फिफ्थ इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। सिक्स्थ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। सेवेंथ प्रॉपर एडजेक्टिव्स। एट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स और नाइन्थ कंपाउंड एडजेक्टिव्स। अब वन बाय वन हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इसमें होता क्या है, और इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी से। सबसे पहले बात करेंगे हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जिनको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं। तो इसके नेम से ये हमें पता चल रहा है ये हमें क्वालिटी बताते हैं नाउन की, या हमें डिस्क्राइब करते हैं नाउन के बारे में, कुछ डिस्क्रिप्शन बताते हैं नाउन की, ठीक है। जनरली ये क्या करते हैं, हमें फीचर्स और क्वालिटी बताते हैं नाउन की, सेम मैंने जो अभी बोला। ये हमें कलर बताते हैं, शेप बताते हैं, साइज बताते हैं, टेक्सचर बताते हैं, यू नो कि कैसा दिखता है, क्या है हमारी नाउन, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी शेप क्या है, उसका साइज क्या है, कलर क्या है, राइट। सो अगर मैं बात करती हूँ एग्जाम्पल्स की, बेसिकली हमें आंसर करता है व्हाट काइंड, ठीक है, किस तरह का, ये हमें ये बताता है। Oreo is a fluffy black dog. Now Oreo is a dog, ठीक है। Oreo क्या है, सब्जेक्ट है मेरा, और वो क्या है, डॉग है, फाइन। अब वो कैसा डॉग है, ऑफ व्हाट काइंड, सो फ्लफी, ठीक है, और ब्लैक। तो ये उसका फीचर है कि वो फ्लफी है और ब्लैक कलर है, ठीक है। तो अब मुझे पता चल रहा है डिस्क्रिप्शन से कि ओरियो कैसा डॉग है, ऑफ व्हाट काइंड, फ्लफी ब्लैक डॉग। कोलकाता इज अ बिग सिटी। नाउ कोलकाता इज अ सिटी ऑफ व्हाट काइंड, इट्स अ बिग सिटी, ठीक है। तो ये आंसर कर रहा है ऑफ व्हाट काइंड, बिग सिटी। कैसा सिटी है कोलकाता, बिग सिटी है। ईना हैज अ बिग राउंड ब्लैक लेदर पर्स। ईना के पास क्या है, एक पर्स है, कैसा पर्स है, ऑफ व्हाट काइंड, बिग इन साइज, राउंड इन शेप, ब्लैक इन कलर, लेदर इन क्वालिटी, पर्स, ठीक है। तो ये सब मेरे एडजेक्टिव्स हैं। सो आई होप आपको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स क्लियर है कि ये क्या होते हैं। ये आंसर करते हैं ऑफ व्हाट काइंड, किस तरह का, किस प्रकार का, और ये हमें डिस्क्राइब करते हैं फीचर्स और क्वालिटी नाउन के, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, क्वांटिटेटिव। सो अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स की, ठीक है। इट इज यूज्ड टू डिफाइन क्वांटिटी ऑफ नाउन। ये हमें किस लिए यूज होता है, क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए नाउन की। ये किस क्वेश्चन को आंसर करता है, हाउ मच, ठीक है, कितना, कितना है, जो भी है ना नाउन, कितना है, ठीक है। सो जनरली द एग्जांपल्स आर, ऑब्वियसली हम इसको काउंट नहीं कर सकते, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है हमारा। जैसे वी हैव इनफ फूड फॉर अ मंथ, तो हमारे पास इनफ, सफिशिएंट फूड है एक महीने के लिए, है ना, जितना हमें चाहिए उतना है। शी नीड सम मोर वाटर, उसे थोड़ा सा पानी और चाहिए, हाउ मच वाटर शी नीड, सम, ठीक है। ही गेव अस मच ट्रबल, उसने हमें बहुत ज्यादा परेशानी दी, ठीक है। हाउ मच ट्रबल ही गेव अस, मच, ठीक है। तो जो हाउ मच को आंसर करता है कितना, वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। कुछ वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी को शो करने के लिए, फ्यू, सेवरल, मच, इनफ, सफिशिएंट, सम, मोर, ठीक है। इन सारे वर्ड्स को हम अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं और इन सारे वर्ड्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब मैं बात करूंगी अपने थर्ड टाइप की, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। नंबर मीन्स हमें ऑलरेडी पता चल रहा है, ये हमें नंबर बताते हैं नाउन का, कि नाउन हाउ मेनी, ठीक है, कितने हैं, फाइन। हाउ मच था कितना, अब ये कितने, कितना और कितने में डिफरेंस तो हमें समझ आता है ना, ठीक है। तो कितने, नंबर्स, राइट। इट टेल्स हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स, कितने पर्सन कितनी थिंग्स हैं, ठीक है। इट आंसर्स हाउ मेनी को आंसर करता है। विल लुक एट फ्यू एग्जांपल्स। 5 girls are dancing on the stage. How many girls are dancing? 5. We are 5 siblings, right? Or I can change it to any another number, 6 siblings, right? So how many siblings we are? 6. Reena has 20 books. How many books Reena has? 20 books, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अगर अब मैं बात करती हूँ नंबर के अलावा एक और चीज की, जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर भी हमारे दो तरह के होते हैं, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स, ठीक है, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स।
अगर मैं कार्डिनल्स नंबर की बात करती हूँ तो ये 1 2 3 4 1 2 जो भी हम अभी यहाँ पर मेंशन कर रहे थे, ठीक है। ऑर्डिनल्स होते हैं मेरे, इट टेल्स पोजीशन ऑफ नाउन इन अ सीरीज। एक सीरीज में जो नाउन की पोजीशन होती है वो बताती है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये भी मेरे ऑर्डिनल्स हैं, ठीक है। ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर आता है, जैसे हाउ मेनी पोजीशन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन द लाइन 10 एंड व्हाट इज हर पोजीशन इज 5th, ठीक है। तो इस तरह से कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स नंबर होते हैं। ऑर्डिनल्स को भी हम एडजेक्टिव्स कंसीडर करते हैं, राइट। शी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, सो इट विल बी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव की। सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एडजेक्टिव की, पोजेसिव एडजेक्टिव्स की। पोजेसिव एडजेक्टिव शो करते हैं पोजेशन, ऑनरशिप और बिलोंगिंग, ठीक है। ये आंसर करता है हुज, किसका, ठीक है। नाउन किसका या किसकी है, किसको बिलोंग करती है, मालिक कौन है, ऑनर कौन है, राइट। जैसे आद्विक इज माई सन, किसका सन है, मेरा। योर ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल, किसकी ड्रेस ब्यूटीफुल है, योर, तुम्हारी। देयर कार नीड्स रिपेयरिंग, किसकी कार को रिपेयरिंग की जरूरत है, उनकी, देयर। तो ये एडजेक्टिव्स हैं कुछ जो हम यूज करते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह। माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, तो ये है हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स। इनको हम यूज करते हैं टू शो पोजेशन। जब भी ये नाउन के पहले लग जाएंगे तो बन जाएगा आपका पोजेसिव एडजेक्टिव। Next adjective is demonstrative adjectives, right? It is used to show or point out noun, ठीक है। ये नाउन को शो करने के लिए या पॉइंट आउट करने के लिए होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड आता है डेमोन्स्ट्रेट से। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, टू शो, दिखाना, ठीक है। 4 होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन, हमें हमेशा याद रखना है, दिस, दैट, these और those, ठीक है। अब मैं बात करती हूं दिस की, तो दिस इज यूज विथ सिंगुलर एंड दैट इज ऑल्सो यूज विथ सिंगुलर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दिस यूज होता है नियर के साथ, जो भी पास है, और दैट यूज होता है दूर के साथ, समथिंग विच इज फार, ठीक है। दिस यूज होता है सिंगुलर नाउन के साथ जो नियर है, पास है, ठीक है। और दैट यूज होता है सिंगुलर नाउन के साथ फार, जो दूर होती है, फाइन। दीज इज यूज विद प्लूरल, नियर, एक से ज्यादा है, प्लूरल है और नियर है, पास है, तो दीज। दोज इज यूज विद प्लूरल, समथिंग विच इज फार, दूर के साथ, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इसके एग्जाम्पल्स के बारे में, जैसे कि अब मैं एग्जाम्पल्स लिखूंगी एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल्स, राइट। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं 4, है ना। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस मतलब नियर है, सिंगुलर है। दैट मतलब सिंगुलर है, फार है। दीज मतलब सिंगुलर है, नियर है। और दोज मतलब प्लूरल, फार, ठीक है। तो प्लूरल फार हो गया हमारा। दिस मतलब यह है, दैट मतलब वह है, ठीक है। दिस यह है, वह है, दैट। दीज ये, दोज वे, फाइन। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। दिस गर्ल इज टॉकेटिव, सो दिस, यह लड़की बातूनी है, ठीक है। अब क्या होता है, एडजेक्टिव्स आंसर करता है विच को, विच गर्ल, दिस गर्ल, यह लड़की। दैट बॉय इज टॉल, विच बॉय इज टॉल, दैट बॉय, ठीक है। These walls need to be prepared. Which walls? These walls. ये सारी walls we need to be prepared. Those flowers smell fresh. So which flowers? Those flowers. वे फूल ताजा है ना, ताजा स्मेल कर रहे हैं। तो आई होप आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्लियर है कि हम किस तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को यूज करते हैं। ये 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। 6th टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। ये यूज होते हैं टू रेफर ईच वन ऑफ अ नंबर। स्पेसिकली जब ग्रुप में हम किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक को
रेफर करते हैं तो हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स को. इट इज यूज टू रेफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर. डिफाइन स्पेसिफिक नंबर, ग्रुप में एक डिफाइन पर्टिकुलर नंबर को डिफाइन करने के लिए हम इन्हें यूज करते हैं. जैसे एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, हर बच्चा स्पेशल है. चाइल्ड बच्चे तो बहुत सारे हैं दुनिया में और हर बच्चा स्पेशल है. नीदर कैंडिडेट इज सुटेबल, सपोज 50 कैंडिडेट्स आए थे और नीदर कोई भी नहीं है, ठीक है, कैपेबल. दे हैव 2 एप्पल्स ईच इन देयर बैग्स, तो 2 एप्पल हर किसी के बैग में. ईच मतलब दोनों के उनके सबके बैग में 2-2 एप्पल हैं, ठीक है, हर किसी के. तो पूरे ग्रुप में बात हो गई स्पेसिफिक की कि सबके बैग में, ठीक है. तो ये होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, ईच, एवरी, नीदर, बोथ, ईदर, एनी. इन सबको यूज करते हैं हम टू शो डिस्ट्रीब्यूशन, टू रेफर ईच वन ऑफ अ नंबर, ठीक है. तो ये होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव्स की, वो है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. नेक्स्ट एडजेक्टिव्स आर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है. और इन क्वेश्चंस का पर्पस क्या होता है? वी गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन्स. नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम इनको पूछते हैं क्वेश्चंस को, राइट. 3 होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, आपको याद रखने हैं. whose, what, which, सिर्फ ये 3 ही होते हैं WH वर्ड्स हमारे जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. इसके अलावा जो WH वर्ड्स हैं वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स नहीं होंगे. whose purse is this, सपोज मैं कहती हूँ नीनाज, ठीक है, तो ये नाउन है आंसर. Which movie did you watch recently? Suppose I said 3 Idiots. So it is also noun. और मैं बात करती हूँ which kinds of game you like. So outdoor games. तो ये भी क्या है? मेरा noun है. Right answer. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स जो है वो हमारे किसको आंसर करते हैं? नाउन को आंसर करते हैं. Right? We gather information about noun. So I hope interrogative adjectives clear है आपको. So now we'll talk about proper adjectives. An adjective derived from proper noun is called proper adjective. जो adjective proper noun से derive होता है वो होते हैं proper adjectives, right? Proper noun means something which is particular. For example, Indian, French, Spanish, American, Italian, British, ये सब proper noun से derived हैं. तो ये है हमारे proper adjectives. For example, Indian food is very spicy. ठीक है. अमेरिकन एंजॉय ट्रैवलिंग, तो ये होता है मेरा प्रॉपर एडजेक्टिव जिसे हम प्रॉपर नाउन से डिराइव करते हैं, जो प्रॉपर नाउन से बनता है, तो इसको हम बोलेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव्स. सो अब हम बात करेंगे लास्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव की, दैट इज कंपाउंड एडजेक्टिव. कंपाउंड का मीनिंग हमें पता है, 2 चीजों से जुड़कर बना हुआ, 2 और मोर, राइट, 2 और मोर वर्ड्स. कंपाउंड नाउन का ऑलरेडी एक वीडियो है, तो कंपाउंड के बारे में आप वहां से जान सकते हैं, कंपाउंड नाउन्स को भी लर्न कर सकते हैं, राइट. So it is a combination of 2 or more words which performs role of an adjective in a sentence. ठीक है, 2 और उससे ज्यादा वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो एज एन एडजेक्टिव रहता है हमारे सेंटेंस में. जैसे एब्सेंट माइंडेड 2 वर्ड्स है, हैप्पी गो लकी 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, पार्ट टाइम 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. राबिया इज अ पार्ट टाइम टीचर. सो विच काइंड ऑफ टीचर राबिया इज? पार्ट टाइम. ठीक है, कंपाउंड एडजेक्टिव. I love this brightly lit room. Which room I love? This brightly lit. Brightly lit मतलब रोशन, और brightly means बिल्कुल तेज रोशनी वाला रूम. She is very open-minded about few things. You know what she is about few things? Which kind of nature she is having about few things? Open-minded, right? तो कंपाउंड एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? 2 और उससे ज्यादा वर्ड्स जो मिलके एडजेक्टिव का काम करते हैं सेंटेंस में, एंड दे become an adjective for a sentence, right? Now हम इसके बाद बात करने वाले हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की, जो खुद अपने आप में एडजेक्टिव का एक पूरा पार्ट है, राइट. सो अब हम बात करेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की. अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. ठीक है, हमें पता है एडजेक्टिव्स क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, राइट, जो हमें बताते हैं नाउन के बारे में. सपोज अब हम एक से ज्यादा नाउन की बात कर रहे हैं कंपैरिजन वे में, तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. 3 तरह की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती हैं: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. ठीक है, ये 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती हैं.
पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता, ठीक है। जैसे मैं बोलती हूं यशवी इज अ टॉल गर्ल, ठीक है, तो यहाँ पे यशवी का कंपैरिजन मैं किसी से नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक क्वालिटी बता रही हूँ कि वो टॉल गर्ल है, ठीक है। फिर हम बोलते हैं कंपैरिजन। कंपैरेटिव में वी कंपेयर टू नाउन्स, हम दो नाउन्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। यशवी इज टॉलर देन साक्षी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दो नाउन्स को कंपेयर किया, यशवी और साक्षी को, और मैंने क्या बोला, जो यशवी है वो टॉलर है साक्षी से, ठीक है। अब सुपरलेटिव में होता है वी कंपेयर मोर देन टू नाउन्स, ठीक है। तो कैसे, जैसे यशवी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो अब मैंने यशवी को कंपेयर किया पूरी क्लास के साथ एंड आई सेड वो टॉलेस्ट है, ठीक है। तो आपको तीनों डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन समझ आ गई। पॉजिटिव, इसमें हम कोई भी कंपैरिजन नहीं करते नाउन का, कंपैरेटिव में हम दो नाउन्स को कंपेयर करते हैं, और सुपरलेटिव में हम दो से ज्यादा नाउन्स का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि हम क्या चेंजेस करते हैं। पॉजिटिव में तो कोई चेंज नहीं करना, पर पॉजिटिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें क्या चेंजेस करने होते हैं। सो पॉजिटिव को कंपैरेटिव बनाने के लिए हम उसमें ER ऐड करते हैं, और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम उसमें EST ऐड करते हैं, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट। अब एक और तरीका होता है, अगर मैं ER और EST नहीं यूज करना चाहती, ठीक है। और एक और चीज, सुपरलेटिव के साथ वी ऑलवेज यूज द, ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है, बेस्ट होती है ना, सबसे बेस्ट है, तो द, शी इज द टॉलेस्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और तरीके की। सपोज अगर मैं मोर और मोस्ट यूज करूंगी यहां पर, ठीक है। जैसे मेरी पॉजिटिव है ब्यूटीफुल, तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, यहाँ पर ER और EST नहीं आएगा। अब आगे इसके बारे में हम और बात करेंगे। सो व्हाइल चेंजिंग पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, वी हैव टू कीप फ्यू थिंग्स इन आवर माइंड। तो वो क्या चीजें, एक तो कोई भी चेंज नहीं होता पॉजिटिव डिग्री में, राइट। सेकेंड, हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ द यूज करते हैं, ठीक है। और अगर आप ER और EST यूज कर रहे हो तो फिर मोर और मोस्ट आपको यूज नहीं करना। सपोज आप टॉल को टॉलर और टॉलेस्ट बना रहे हो, तो मोर टॉलेस्ट और मोस्ट टॉलेस्ट नहीं लगाओगे आप, ठीक है। शी इज द टॉलेस्ट, शी इज टॉलर, और शी इज टॉल, ठीक है। इस तरह से अगर आप मोर लगा रहे हो, मोस्ट लगा रहे हो, तो आप ER और EST नहीं लगाएंगे। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पर हमें ER लगाना है, कहाँ पर हमें EST लगाना है। उसका भी रूल होता है सिलेबल्स का। सिलेबल्स क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो हमें कितने पार्ट्स में वर्ड सुनता है, ठीक है। जैसे वन सिलेबल हो गया टॉल, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो इसके साथ ER और EST लगेगा। मैं आपको बताती हूँ कि 2 सिलेबल और 3 सिलेबल है वर्ड, तो हम कैसे उसको चेंज करते हैं, राइट। अगर हमारा एडजेक्टिव 1 सिलेबल है तो हम उसमें ER और EST ऐड करते हैं, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। अब मेरा बिग और सैड दोनों 1 सिलेबल है, ठीक है, बिगर और बिगेस्ट। पर आप वंडर कर रहे हो कि G 2 बार क्यों है या D 2 बार क्यों है। क्या होता है, अगर हमारा जो वर्ड है उसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, फिर एक वॉवल है, फिर एक कॉन्सोनेंट है, तो जो हमारा लास्ट वर्ड है वो डबल हो जाता है, ठीक है। तो ये डबल हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बन गया, सैडेस्ट, बिगेस्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की 2 सिलेबल में क्या होता है। सो अब हम बात करेंगे 2 सिलेबल एडजेक्टिव्स की। 2 सिलेबल एडजेक्टिव्स में क्या होता है, हम इनके साथ मोर, मोस्ट भी यूज कर सकते हैं, ER और EST भी यूज कर सकते हैं। तो वो आपको क्लेवरली अपना माइंड के साथ देखना है कि क्या ज्यादा सुटेबल जा रहा है, राइट। पर आप ER यूज कर रहे हो तो उसके साथ फिर मोर मत लगाना, ठीक है, और EST लगा रहे हो तो मोस्ट मत लगाना।
अब हैप्पी है, वाई हमारा आई में चेंज हो जाता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। ये वाई जो है हमारा आई में चेंज हो जाएगा, वी हैव टू रिमेंबर दिस, वाई चेंजेस टू आई, ठीक है। जैसे हेल्दी तो हेल्दियर हो जाएगा, आई ई आर, एंड हैप्पीएस्ट, है ना। सिंपल, सिंपलर, अब हम इसको 2 बार यूज नहीं करेंगे ई में, है ना, ऑलरेडी आ रहा है। सिंपलेस्ट, टेंगल्ड, मोर टेंगल्ड, मोस्ट टेंगल्ड, ठीक है। बिकॉज टेंगल्ड और एस्ट नहीं बन सकता, हमें ऑब्वियसली कॉमन सेंस से इतना आइडिया आ रहा है, तो इट विल बी मोर टेंगल्ड एंड मोस्ट टेंगल्ड, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। वाई हमारा आई में चेंज हो जाता है, ठीक है, और फिर उसके आगे ई आर और ई एस टी हम ऐड कर देंगे। सपोज ई है तो 2 बार ई आर नहीं लग रहा, तो सिंपलर सिंपलेस्ट हो जाएगा। टेंगल्ड है, पास्ट में है, ये ई डी है, तो इसके आगे ई आर नहीं जा सकता, तो मोर टेंगल्ड, मोस्ट एंगल, 2 सिलेबल में हम दोनों यूज कर सकते हैं, ई आर ई एस टी भी और मोर और मोस्ट भी, राइट। अगर 3 और उससे ज्यादा सिलेबल हैं तो हम अपने जो वर्ड्स हैं, हमारे जो एडजेक्टिव्स हैं, उनके साथ मोर यूज करेंगे और सुपरलेटिव में मोस्ट यूज करेंगे। सिलेबल क्या होता है, जब हम वर्ड बोलते हैं तो वो कितने पार्ट्स में हम प्रोनाउंस कर पा रहे हैं, जैसे टॉल एक में हो रहा है, हैप्पी, हैप्पी, ठीक है, हेल्दी 2 पार्ट्स में हो रहा है। अब मैं ये देखती हूँ इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट 3 में हो रहा है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है, तो 3 पार्ट्स, एक्सपेंसिव 3 पार्ट्स में, तो 3 और उससे ज्यादा सिलेबल वाले में हम मोर और मोस्ट यूज करते हैं, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉरी, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, more beautiful, most beautiful, more expensive, most expensive, ठीक है। तो ये हो गए मेरे 3 सिलेबल और 3 और मोर सिलेबल एडजेक्टिव्स। अब लास्ट हम बात करेंगे कुछ इर्रेगुलर वर्ड्स की, जिनके साथ एडजेक्टिव्स के फॉर्म क्या यूज होते हैं, राइट। सो अब हम बात करेंगे कुछ इरेगुलर कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स की, और आपको ये याद ही करने पड़ेंगे बिकॉज जनरली इन्हीं में से क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट, और ये फर्दर और फर्दरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इरेगुलर कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव्स होते हैं हमारे, फाइन। सो आई होप आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स क्लियर है। जो मेरा पर्पस था आज की क्लास का वो सॉल्व हो चुका है, कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आपको अच्छे से समझ आ चुका है और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी आपको अच्छे से समझ आ चुका है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और बाकी ग्रामर और राइटिंग स्किल्स टॉपिक के लिए यू कैन विजिट माय चैनल, इट्स लर्न इंग्लिश विद पूजा नारडिया। आई होप you enjoyed this session. Wish you a nice day. Have a nice day. Thank you.